हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका ग्लोरी स्टडी पॉइंट क्लासेस में। मैं शिवम शर्मा। स्टूडेंट क्लास 10th उत्तराखंड बोर्ड के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए हिंदी व्याकरण का जो ये वीडियो है काफ़ी स्पेशल होने वाला है, क्योंकि इसमें मैं क्वेश्चन के साथ विद आंसर आपसे डिस्कशन करूंगा ताकि आपको किसी भी तरीके का आंसर ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े। और सारे इस वीडियो में जितना भी ये वीडियो है उसमें सारे टॉपिक मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक डाले हैं जो आपसे प्रीवियस ईयर में पूछे जा रहे हैं और जो इस साल पूछे जा सकते हैं। सारे टॉपिक इसमें डिस्कशन करेंगे। तभी इस वीडियो का जो है मैंने वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड टॉपिक के नाम से उत्तराखंड बोर्ड हिंदी व्याकरण का लिया है। इसमें आपका लेटर वगैरह के बारे में मैंने नहीं बताया, बस आपके जो व्याकरण वाला पोर्शन पूछा जाता है उस वाले पोर्शन की हमने बात की है। तो पूरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। ऐसा वीडियो आपको पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है मैंने आपके लिए इसके अंदर डाले हैं। उत्तराखंड बोर्ड का आपको पहले से ही पता है कि मैं बेस्ट से बेस्ट तैयारी आपकी करवाता हूँ। तो इस वीडियो में आपको सारा कंटेंट बेस्ट से बेस्ट मिलने वाला है। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको इसी तरीके का लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट कर लें। ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा हैं, तो फटाफट हम इनको डिस्कशन करते जाएंगे। जिन बच्चों को स्क्रीनशॉट खींचने हैं वो स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा ताकि आपको सारे क्वेश्चनों के आंसर फटाफट पता चलते रहें। ठीक है, वीडियो को स्टार्ट कर लें। सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे आपसे पूछता है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दिए। एक एक नंबर में पूछे जाने वाले प्रश्न है। पहला आपसे पूछा है क्रिया की क्या परिभाषा हो सकती है। क्रिया की जो परिभाषा आपने लिखनी है, आप सामने दिख रहा होगा आपको, लिख लेंगे क्रिया की परिभाषा जिस शब्द या पद में किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है। आप अपने वर्डों में भी लिख सकते हैं कि किसी काम को करने या होना जहाँ पाया जाता है उसको भी हम क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ना, लिखना, खेलना, कूदना, हंसना, रोना, जो भी सब चीज़ें आती है सब इसके अंदर आ जाएंगी। ठीक है, दूसरा प्रश्न आपके लिए है सरल वाक्य किसे कहते हैं। सरल वाक्य में कर्ता, कर्म, क्रिया तथा और क्रिया विशेषण का योग, यानी ये सब मिलकर ही आपका क्या बनाते हैं, एक सरल वाक्य बनाते हैं जिसमें क्रिया भी होगी, कर्ता भी होगा, कर्म भी होगा और क्रिया विशेषण भी होगा। ये सब चीज़ें जहाँ आपको मौजूद मिलेंगी वहाँ पे क्या होगा, आपका सरल वाक्य बनेगा। जैसे राम रोता है, हरी खाता है, कोई सोता है, कोई पढ़ता है, कुछ भी आप वर्ड बना सकते हैं किसी भी नाम से देखकर। इस तरीके के वर्डों को हम सरल वाक्य कहते हैं। अब आगे देखें, निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त क्रिया का प्रकार बताना है कि कौन सी अकर्मक क्रिया होगी, कौन सी सकर्मक क्रिया होगी, बताएंगे। मोहन ने संतरा खाया, मोहन ने संतरा खाया, तो ये कौन सी होगी, सकर्मक क्रिया, यानी आपको पता चल रहा है यहाँ पे सकारात्मक बात हो रही है, यानी साफ साफ आपको पता चल रहा है कि कोई इंसान या कोई भी चीज़ आपकी क्रिया कर रही है। श्याम नहाता है, श्याम नहाता है, ये कोई एक ऐसी क्रिया नहीं है, अकर्मक क्रिया है। ठीक है, आप देखेंगे यहाँ पे अगला वर्ड देखेंगे, उपयुक्त शब्दों द्वारा निम्न वाक्यों की पूर्ति कीजिए। ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि के कारण विकार नहीं होता। ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं अवयव। ठीक है, अव्यय कहेंगे उनको, क्या कहेंगे, अव्यय। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, काफ़ी डीपली मैंने इन क्वेश्चनों को लगाया है तय करके कि हाँ आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन बचे ना। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन आप स्टडी कर लीजिए, काफ़ी अच्छा स्कोर आपका बनेगा। यहाँ पे देखेंगे आप निम्नलिखित पदों, संबंधों, वाक्यांशों अथवा वाक्यों में के जोड़ने वाले शब्द कहलाते हैं। क्रिया विशेषण, समुच्चय, बोधक, अव्यय, अव्यय, संबंध बोधक एवं अव्यय। तो यहाँ होगा समुच्चय बोधक अव्यय कहलाएंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। हमें अपनी सभ्यता संस्कृति पर गर्व है, कोई समुच्चय बोध है, अव्यय भरी है। यहाँ पे क्या आएगा, और सभ्यता, और उसका यहाँ पे बीच में आपका और आ जाए, सभ्यता और संस्कृति पर गर्व है। ठीक है, तो आप इसी कैसे बोले, हमें अपनी सभ्यता और संस्कृति पर गर्व है। ठीक है, इस तरीके से इसका वर्ड बनेगा। माता पिता व पंचवटी शब्द का समास विग्रह करना है आपको और समास का नाम भी बताना है। ठीक है, मैं इसमें समास का नाम लिखना भूल गया हूँ। ठीक है, तो आप समास विग्रह देख लीजिए। समास का नाम तो बहुत कम ही पूछता है, वैसे आप इसमें देख सकते हैं माता और पिता। ठीक है, और पांच वटों का समूह। ठीक है, पंचवटी का बनेगा पांच वटों का समूह और उसका माता पिता का बनेगा माता और पिता। ठीक है, आगे देखेंगे, निम्नलिखित वाक्यों में क्रियापद छांटकर उसका भेद लिखिए। ठीक है, यहाँ पे देखें, आज माँ ने पकवान बनाए, सॉरी। ठीक है, इसमें क्या बनाएंगे, आज माँ ने पकवान बनाए, तो बनाया आपका, बनाए जो है आपका क्या है, यहाँ पे क्रिया भेद हो जाएगा और पूर्ण क्रतुरूपी आपका क्या हो जाएगा, पद हो जाएगा। ठीक है, पूरा आपको नाम पता चल रहा है, यहाँ पे भेद भी आपका बता दिया इसका। तुमने मेरे मित्र को अपनी कविता सुनाई। ठीक है, इसमें द्विकर्मक पूर्ण सकर्मक क्रिया यहाँ पे आई है, क्रिया में यह लगा लीजिएगा या रानी लगाए पीछे से। इसमें द्विकर्मक पूर्ण सकर्मक क्रिया है। ठीक है, रास्ते पर पेड़ा पेड़ गिरा था, रास्ते में पेड़ गिरा हो, पेड़ा नहीं होगा, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक टाइप हो गया है, तो यहाँ पे पेड़ होगा। ठीक है, रास्ते में पेड़ गिरा था, तो गिरा था यहाँ पे आपकी एक क्रिया हो जाएगी, क्रियापद आपको छांटना है। सुबह होते ही जाऊँगा, सुबह होते ही जाऊँगा, कहाँ जाऊँगा इसका नहीं बताया है अभी हमसे, ये नहीं पूरा अकर्मक है सकर्मक है, हमसे पूछा है कि क्रिया
कौन सा है, इसमें क्रिया वर्ड कौन सा है, तो जाऊँगा जो आपका यहाँ कोई क्रिया करे, जब कोई कहीं जाएगा आएगा कुछ करेगा तो वो आपका क्रिया के अंदर इंक्लूड हो जाता है। यहाँ देखेंगे मेरी बात सुनकर वह हंस पड़ा। हंसना क्या होगा, एक संयुक्त क्रिया होगी, ठीक है। हंस पड़ा, रो पड़ा, गा पड़ा, खाने लगा या कुछ भी करा, बनाने लगा, दौड़ने लगा, ये सब आपकी क्या है, क्रिया होती है। तो यहाँ पे आपकी कौन सी क्रिया है, संयुक्त क्रिया होगी, ठीक है। मैं फुटबॉल खेलता हूँ, यहाँ पे आप खेलना लिखा हुआ है तो इसको खेलता हूँ भी आप कह सकते हैं, सकर्मक क्रिया होगी आपकी, ठीक है। खेलना या खेलता हूँ आपकी क्या होगी, सकर्मक क्रिया। उसी के जैसा मैंने जस्ट बिल्कुल नीचे भी ले रखा है, मैं फुटबॉल खेता हूँ, या खेता हो गया या खेलता कर लेंगे आप, ठीक है। खेलता हूँ दोनों ही सकर्मक, मैंने इसलिए दोनों को ले लिया है। यहाँ पे खेलना भी लिख सकते हैं आप और खेलता हूँ भी लिख सकते हैं, ठीक है। दोनों आप यहाँ यूज़ कर सकते हैं। वह बैठ कर ऊँग रहा था, ऊँग रहा था यानी रहा था जो है आपका अकर्मक क्रिया हो जाएगा। यहाँ अकर्मक क्रिया आपको बताना था, ठीक है। यहाँ अकर्मक क्रिया आपको बताना है कि रहा था जो है आपका यहाँ क्या हो जाएगा, अकर्मक क्रिया आपकी हो जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन में आपको स्टेटमेंट दिया होगा कि किस क्रिया में आपको बदलना है, तो उसके अकॉर्डिंग आप उसे कन्वर्ट कर लेंगे। रेखांकित पदों का पद परिचय लिखिए, ठीक है। एवरेस्ट संसार का सबसे ऊंचा शिखर है, ठीक है। इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा आएगा, किसी चीज़ का नाम जब आ जाता है उसके बारे में पूछता है तो वो पुल्लिंग और एक वचन के लिए पूछा जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे आप इस क्वेश्चन को देख लेना, हम अपने देश पर मर मिटेंगे, ठीक है। यहाँ पे अकर्मक क्रिया आ जाएगी क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्ट वो नहीं बताया कि किस जगह का नाम है, क्या है, किस लिए है, ठीक है। पुल्लिंग होगा और बहुवचन होगा क्योंकि कई सारे देश होंगे, ठीक है। निर्देशानुसार परिवर्तन कीजिए, ठीक है। आप यहाँ देखेंगे कि कैसा आपको निर्देश मिल रहा है, किस में आपको बदलना है। मैंने पीछे लिखा हुआ है किस क्रिया को किस में बदलना है, तो ये क्वेश्चन करने में आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। फटाफट क्वेश्चनों को हम निपटा लेंगे। छात्र ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं, क्रिया विशेषण यानी किस चीज़ की क्रिया हो रही है और किसकी विशेषता बताई जा रही है, तो आप यहाँ देखें ध्यानपूर्वक बात कर रहा है, यानी बच्चे ध्यानपूर्वक यहाँ पे कोई चीज़ की स्टडी करेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा, क्रिया विशेषण जो होगा आपका ध्यानपूर्वक हो जाएगा। कल भी विद्यालय में अवकाश रहेगा, यानी अविकारी पद आप बताएं तो कल आपका यहाँ अविकारी पद हो जाएगा। आपने खाना खाया या नहीं, ठीक है। यहाँ पे खाया नहीं होगा, खाना खाया या नहीं होगा, ठीक है। खाना खाया या नहीं, तो या जो है यहाँ पे क्या है, समुच्चय बोधक शब्द बता रहा है, यानी दो शब्दों को बताने की कोशिश कर रहा है। हाँ या ना का आपको जवाब देना है, हाँ या ना दो वर्डों को जोड़ रहा है, या तो होगा या नहीं होगा, दो चीज़ें आ रही हैं इसमें, ठीक है। वह जोर जोर से गा रहा था, जोर जोर से जो है आपका क्रिया विशेषण है, ठीक है। जोर जोर से आपका क्रिया विशेषण हो जाएगा। रात को आकाश में तारों का मेला लग गया, संयुक्त वाक्य। रात को आकाश में, रात रात होते ही, यानी आपको इसको संयुक्त वाक्य में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो इसको जब कन्वर्ट करेंगे तो आपके लिखेंगे रात होते ही आकाश में तारों का मेला लग गया। इस तरीके से आप वर्डों को बनाएंगे। क्या तुमने अपना पाठ याद कर लिया, निषेधवादक, यानी इसमें नहीं का निशान है। निषेध मतलब कोई आपको क्या करना है, इसको विपरीत बना देना है, उल्टा कर देना, नहीं का निशान यहाँ आना चाहिए। क्या तुमने अपना पाठ याद नहीं किया, ऐसे करके आप इसको बनाएंगे। सरल वाक्य में जब आप कन्वर्ट करेंगे मैंने आपसे बता दिया था, सरल वाक्य में क्या होगा, क्रिया विशेषण, ये सब क्रिया संज्ञा, ये सब चीज़ें इसमें इंक्लूड रहेंगी। तो देखो जो लोग परिश्रम करते हैं उन्हें अधिक समय तक निराश नहीं होना पड़ता, तो परिश्रम इसका सीधे बन जाए, परिश्रमी लोगों को अधिक समय तक निराश नहीं होना पड़ता, यानी जो मेहनत करेगा वो ज़्यादा देर तक वो निराश नहीं रहेगा। नेक्स्ट देखें, बालक क्रिकेट खेलता है, कर्मवाच्य है इसमें, बालक द्वारा क्रिकेट खेला जाता है, ठीक है। वीडियो को पूरा आराम से देखिएगा, सारे टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। जिसमें कन्वर्ट करना है मैंने पीछे से लिखा है, इसलिए मैं डायरेक्ट आंसर भी साथ साथ पढ़ता जा रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। यूट्यूब पे आपको ऐसा वीडियो मिलने वाला नहीं है, सारे क्वेश्चन अगर आप पढ़ लेते हो डेफिनेटली श्योर आपके आंसर एक भी गलत नहीं जाएगा। राम द्वारा धनुष तोड़ा गया, कृत्यवाच्य में कन्वर्ट करना था, तो राम ने धनुष तोड़ा, ये बन जाएगा, ठीक है। रात को आकाश में तारों का मेला लग गया, संयुक्त वाक्य बनना है, रात होते ही आकाश में तारों का मेला लग गया, दोबारा से ये रिपीटेड आ गया, कोई बात नहीं, ठीक है। आगे देखेंगे, क्या तुमने अपना पाठ याद कर लिया, नहीं आ जाएगा, नहीं निषेधवादक में बदलना है। ये शायद मैंने दोबारा टाइप कर दिया क्वेश्चन, बाई मिस्टेक हो गया ये। जो लोग परिश्रम करते हैं उन्हें अधिक समय तक निराश नहीं होना पड़ता, ये रिपीटेड क्वेश्चन आ गए हैं, ठीक है। परिश्रमी लोगों को अधिक समय तक निराश नहीं होना पड़ता। यहाँ देखिएगा आगे, शीला प्रतिदिन स्कूल जाती है, क्रिया विशेषण आपको इसके अंदर छाटना है, तो प्रतिदिन आपका जो हो जाएगा क्रिया विशेषण हो जाएगा, यानी वो क्या होगा, रोजाना स्कूल जाती है। ट्रेन से जाने की अपेक्षा तुम कार से चले जाओ, यानी समुच्चय बोधक आपको छाटना है, तो उपेक्षा जो है आ जाएगा, यहाँ अपेक्षा या अपेक्षा लिख लेना। यहाँ टाइपिंग थोड़ा मिस्टेक हो गया है क्योंकि बच्चों के काफ़ी कमेंट आ रहे थे, तो जल्दी जल्दी में लिखने में कोई वर्ड ऐसा मिसप्रिंट हो गया है कि आ का ऊ का ई बन गया है। मैं यहाँ क्लियर कर दूंगा, टेंशन ना लें आप। यहाँ अपेक्षा लिख लेना, ठीक है। आप यहाँ क्या आ जाएगा, अपेक्षा, क्योंकि पेपर भी आपका 27 तारीख को है, तो इससे पहले ही वीडियो अपलोड करना बहुत ज़रूरी था, ताकि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि पेपर से 2-1 दिन पहले आपको पूरा कंटेंट बढ़िया करके मिल जाएगा।
देखो एक प्रश्न कई बार आ चुका है, परिश्रम करो अन्यथा सफलता में संदेह है। ठीक है, यानी फेल हो जाओगे ऐसा करके कुछ भी आ सकता है। समुच्चय बोधक वर्ड बनाना है तो अन्यथा आपका क्या होगा, समुच्चय बोधक हो जाएगा। यानी जब आप दो वर्डों को जोड़ रहे हैं तो उनके बीच में जो शब्द आ रहा है वो आपका क्या, समुच्चय बोधक शब्द का काम कर रहे हैं। खरगोश तेज दौड़ता है तो यहाँ पे रीतिवाचक क्रिया विशेषण शब्द आपको बताना है, तो तेज आपका यहाँ पे हो जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति ईमानदार होता है, प्रश्नवाचक में बोलिए क्या प्रत्येक व्यक्ति। देखो जब भी आपको कोई प्रश्नवाचक वो बनाना हो तो आप उसमें देखिएगा कि आप इसे कैसे किसी क्वेश्चन में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या आपने खाना खाया, या क्या आप वो काम करते हैं, इस तरीके से आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। राम से पढ़ा नहीं जाता, यानी ये कह रहा है कि राम के बस का नहीं है पढ़ना, ऐसा ये बोल रहा है। तो कृत्यवाच्य आपको बताना है, मैं बदलना है, राम नहीं पढ़ता है, यानी सीधे वर्डों में आपने बोल दिया राम नहीं पढ़ता, भाई उससे नहीं हो रहा। ठीक है, ऐसे वर्डों में आप उसे कन्वर्ट कर देंगे। वह विद्यालय आया और उसे अध्ययन किया। ठीक है, और उसने यहाँ होगा उसने अध्ययन किया। ठीक है, तो यहाँ सरल वाक्य में बदलना है, तो आप वह विद्यालय में जाकर अध्ययन करता है, इसे आप ऐसे करके लिखेंगे। ठीक है, मैंने यथा समय काम पूरा कर लिया था, कर्मवाच्य में बदलना है, तो मेरे द्वारा समय से कार्य पूरा कर लिया गया। ठीक है, मेरे द्वारा समय से कार्य क्या कर लिया गया, पूरा कर लिया गया, इस तरीके से आप बना देंगे। वह घर गया और उसने पत्र लिखा, सरल वाक्य में बदलेंगे, उसने घर जाकर एक पत्र लिख दिया, सिंपल सी बात है। ठीक है, विद्या ने गीत नहीं गाया, विधानवाचक वाक्य आपको बनाना है, विद्या ने गीत गाया। ठीक है, उसका उल्टा कर देंगे आप, नहीं होगा तो हाँ में कन्वर्ट हो जाएगा। राधा ने पाठ पढ़ा, राधा ने कर्मवाच्य में बताना, राधा द्वारा पाठ को पढ़ा गया। ठीक है, ऐसा भी देख सकते हैं आप, राधा द्वारा पाठ पढ़ा गया, राधा द्वारा पाठ को पढ़ा गया, ऐसा भी बना सकते हैं आप। ठीक है, मोहन से गाना नहीं गाया जाता, मोहन से गाना नहीं गाया जाता, कृत्यवाच्य में बदलना है आपको, तो ये होगा मोहन गाना नहीं गा पाता। ठीक है, अनामिका जोर जोर से गा रही थी, तो यहाँ पे क्रिया विशेषण जोर जोर से होगा। तो यहाँ पे नाम आपके चेंज आ सकते हैं, यही क्वेश्चन इससे पहले भी आया था, उसमें किसी और से लिखा था, उसका नाम लिख के जोर जोर से गा रही थी, तो वही वर्ड आ गया था। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे राम ने अपने मित्र का घर खरीद लिया, मिश्रित वाक्य में वर्ड बदलना है, तो राम ने जो घर खरीदा वह उसके मित्र का है। ठीक है, देखो ऐसे कन्वर्ट आप करेंगे क्वेश्चनों को, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको आप पढ़ जरूर लीजिएगा। मोहन ने कहा मैं कल जाऊंगा, संज्ञा उपवाक्य को छांटना है, तो मैं कल जाऊंगा इसमें संज्ञा उपवाक्य हो जाएगा। आगे देखेंगे भगवान हमारी रक्षा करता है, कर्मवाचक में भगवान द्वारा हमारी रक्षा की जाती है, की जाएगी। ठीक है, हिरण दौड़ता है, भाववाचक हिरण को दौड़ाया गया। ठीक है, यहाँ देखेंगे आप, सरकार द्वारा शिक्षा पर बहुत खर्च किया जाता है, कर्मवाच्य में आप इसे बदलेंगे। ठीक है, सरकार शिक्षा पर बहुत खर्च करेगी। ठीक है, अब इसमें लिखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा और पुल्लिंग और एक वचन रहेगा, इसके बारे में आप देख लेना। लड़कियां सो नहीं पा रही हैं, लड़कियां क्या नहीं कर पाई, सो रही हैं, सो नहीं पा रही हैं, भाववाचक में बदलना है, लड़कियों से सोया नहीं जा रहा है। ठीक है, ऐसा लिखेंगे आप। राम ने आम खाया, कर्मवाच्य में बदलना, राम के द्वारा आम खाया गया। ठीक है, इस तरीके से आप इसे चेंज करेंगे। हम अपने देश पर मर मिटेंगे, ऐसा ये बोल रहा है, तो अकर्मक क्रिया होगी, पुल्लिंग होगा और बहुवचन होगा। ठीक है, देखिए राम घर जाकर सो गया, अभी वो कह रहा है सोया नहीं जा रहा, वो कह रहा है सो गया। ठीक है, राम घर गया और सो गया। ठीक है, संयुक्त वाक्य में आपने इसे बदल दिया। सूर्य उदय हुआ और चिड़िया चहकने लगी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, कई बार आपसे पूछा गया, सूर्य उदय होते ही चिड़िया चहकने लगी। पक्षी उड़ते हैं, भाववाचक मतलब पक्षियों द्वारा उड़ा जाता है, आप ऐसे करके इसको लिखेंगे। भगवान द्वारा हमारी रक्षा की जाती है, कर्तव्यवाचक में बदलना है, भगवान हमारी रक्षा करता है। ठीक है, भारत सबसे महान देश है, इसको निषेधवाचक में बदलना है, भारत सबसे महान देश नहीं है। अब यहाँ पे लिखना है प्रश्नवाचक में, प्रत्येक व्यक्ति स्वस्थ रहना चाहता है, क्या प्रत्येक व्यक्ति स्वच्छ रहना चाहता है, मैंने आपसे पहले ही कहा था, जब आप किसी क्वेश्चन में बदलेंगे तो आगे उसके क्या लग जाएगा। लता घर आई और उसने पत्र लिखा, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, मित्र को लिखा, किसी को भी लिखा, ऐसे करके क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो लता ने घर आते ही पत्र लिखा, बिल्कुल सिंपल वर्डों में आप इसे कन्वर्ट कर देंगे। वह कल विद्यालय नहीं गया, प्रश्नवाचक वाक्य में बदलिए, क्या वह कल विद्यालय गया। ठीक है, आप आगे से क्या लगा देंगे, प्रत्येक व्यक्ति ईमानदार नहीं होता, ये आपको पहले ईमानदार होता है, क्या प्रश्नवाचक में बदलना है, कोई दिक्कत, राम से पढ़ा नहीं जाता, कृत्यवाचक में बदलेंगे, राम नहीं पढ़ता है। ठीक है, पहले भी आ चुका है, कोई बात नहीं। यानी वह विद्यालय आया और उसे अध्ययन किया, सरल वाक्य में बदलिए, वह विद्यालय में जाकर अध्ययन करता है। मैंने यथा समय अपना काम पूरा कर लिया, मेरे द्वारा समय पर ही कार्य को पूरा कर लिया गया था, ऐसे करके लिख सकते हैं। सविता निबंध लिख रही है। ठीक है, क्रियापद आपने छांटना है, तो लिख रही है इसमें हो जाएगा आपका क्रियापद, और कौन सी क्रिया होगी, सकर्मक क्रिया होगी। बालिका लिख रही है, रेखांकित क्रिया को सकर्मक क्रिया में बदलिए, तो पत्र लिख रही है।
ठीक है। पत्र लिख रही है जो आपका होगा वो क्या हो जाएगा, सकर्मक क्रिया आपकी हो जाएगी। आप यहाँ देखेंगे, वह मेरी बात चुपचाप सुन रहा था। क्रिया विशेषण छांटना है आपने, चुपचाप सुन रहा है, ये आपकी क्रिया विशेषण यहाँ पे हो जाएगा। आपने खाना खाया या नहीं, इस वाक्य में समुच्चय बोधक छांट कर लिखिए, तो या यहाँ पे समुच्चय बोधक है। वह घर गया और उसने पत्र लिखा, उसने घर जाकर पत्र लिखा, इसको आप कन्वर्ट कर लेंगे सरल वाक्य। देखो यहाँ साफ साफ लिखा है किसमें किसको कन्वर्ट करना है। विद्या ने गीत गाया, विद्या ने गीत गाया कौन सा विधानवाचक में बदला, ऊपर जो प्रश्न है वो नहीं गाया लिखा है, ठीक है। राधा ने पाठ पढ़ा, राधा द्वारा पाठ पढ़ा गया, ठीक है। मोहन से गाना नहीं गाया जाता, तो यहाँ पे लिखा कर्तवाचक में, तो मोहन गाना नहीं गा पाता, ऐसे करके आप कन्वर्ट कर लेंगे। मोहन प्रतिदिन, तो प्रतिदिन इसमें क्रिया हो जाएगी। रेल से जाने की अपेक्षा तुम हवाई जहाज से चले जाओ, पहले था कार से चले जाओ, तो यहाँ अपेक्षा हो गया तो हवाई जहाज से जाओ, ठीक है। प्रत्येक राष्ट्र परस्पर एक दूसरे का सम्मान करते हैं, निषेध लगाना नहीं करते हैं, आ जाएगा बस, और कुछ नहीं। प्रत्येक व्यक्ति में अंदर क्या आ जाएगा इसके आगे से, ठीक है। भाववाचक की बात करेंगे, आप नहीं जागते, भाववाचक में आपसे जागा नहीं जा रहा। मैं खाना नहीं खाऊंगा, यानी कर्मवाच्य में बोल रहा है मेरे द्वारा खाना नहीं खाया जाएगा। अब यहाँ देखिए अकर्मक और सकर्मक क्रिया में भेद बताना है। अकर्मक क्रिया वाक्य में जो क्रिया कर्म की अपेक्षा नहीं रखती उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे राम आता है, पक्षी उड़ रहे हैं, ये नहीं बताया जा रहा कहाँ उड़ रहे हैं, राम कहाँ से आता है, कुछ नहीं, जहाँ पे आपको जगह स्थान का नाम नहीं पता चल रहा, तो ऐसी क्रिया अकर्मक क्रिया होती है। सकर्मक क्रिया वह क्रिया जो वाक्य कर्म की अपेक्षा करती है, यानी जिसके बारे में पता चला है, जिनके प्रयोग में कर्म की आवश्यकता होती है। जैसे शीला ने आम खाया, शीला ने खाया, क्या खाया ये नहीं पता आपको, पर इसमें बोला है आम खाया, तो इसलिए कोई एक आपकी सकर्मक क्रिया है। अविकारी शब्द किसे कहते हैं, अवयव शब्दों को ही अविकारी शब्द कहते हैं। अव्यय शब्द का अर्थ आ प्लस व्यय, जो व्यय ना हो, अर्थात जिसके रूप में परिवर्तित ना हो, यानी जिसके रूप को परिवर्तित ना किया जा सके, ठीक है। निम्नलिखित वाक्यों पद परिचय द्वारा दीजिए और रेखांकित शब्दों का अर्थ बताना है आपने, ठीक है। राम पत्र लिखता है, तो इसमें राम जो हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा, एक वचन, और कर्तावाचक वो कारक हो जाएगा, ठीक है। मैं विद्यालय को जाता हूँ, जातिवाचक है, एक वचन है और पुल्लिंग होगा, ठीक है। निम्नलिखित वाक्यों में आश्रित देखेंगे 1+1 नंबर के 2 नंबर के क्वेश्चन है। निम्नलिखित वाक्यों में आश्रित उपवाक्य अलग करके बताइए कि वह किस प्रकार का उपवाक्य है। रमेश ने कहा कि मैं आज विद्यालय नहीं जाऊँगा, तो आश्रित उपवाक्य जो होगा रमेश ने कहा, मुख्य उपवाक्य होगा मैं आज विद्यालय नहीं जाऊँगा। जो व्यक्ति गुणी होता है उसका सभी सम्मान करते हैं, यानी आश्रित उपवाक्य में जो व्यक्ति गुणी होता है, मुख्य उपवाक्य उसका सभी सम्मान करते हैं। महेश ने देखा कि रमेश दौड़ता हुआ कमरे में छिप गया। आश्रित उपवाक्य, रमेश दौड़ता हुआ प्रयुक्त प्रकार जो है संयुक्त वाक्य का है। जो लोग बुजुर्गों के साथ मीठा बोलते हैं उन्हें सब प्यार करते हैं, मीठा बोलते हैं, ठीक है। निम्नलिखित वाक्यों में वाच्य का नाम बताइए। दूध पिया नहीं जा रहा, यानी भाववाच्य है आपका, ठीक है। कौन सा वाच्य है, भाववाच्य। आपको सूचित किया जाता है कर्मवाच्य। योधर का मतलब सागर। राजकुमार जोर जोर से पढ़ रहा है, क्रियावाचक क्षण जोर जोर से आ जाएगा, पढ़ो अन्यथा फेल हो जाओगे। ये प्रश्न काफ़ी बार आया हुआ, इंपॉर्टेंट है। समुच्चय बोधक यानी अन्यथा आ जाएगा इसमें, जहाँ पे समुच्चय बोधक होगा, जहाँ पे दो शब्द या, अन्यथा, यथा ऐसे करके जो होगा। कनक शब्द को सोना भी बोलते हैं और धतूरा भी बोलते हैं, याद रखिएगा। इनमें से कोई सा अर्थ चपला का नहीं है, यानी चपला मतलब बिजली होता है, तो ज़मीन जो होगा वो नहीं होगा। बिजली और लक्ष्मी के लिए आप चपला का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन में लक्ष्मी और चपला भी, बिजली भी दिया रहता है, तो आप इसमें जो है बिजली, लक्ष्मी और इसको स्किप करेंगे और जो दूसरा वर्ड होगा उसको चूज़ करेंगे। निम्नलिखित वाक्यों में क्रियापद छांट कर उसका भेद लिखिए। तो यहाँ पे संसार में सबको जीना पड़ता है, तो पड़ता है वो क्रिया। रेखा ने सीमा को अपना पता बताया जो होगा आपका यहाँ पे होगा, ठीक है। वर्षा ऋतु में पानी भर पड़ता रहा, वर्षा ऋतु में पानी रात भर पड़ता रहा, सॉरी रात पढ़ना भूल गया मैं, रात भर पड़ता है, क्रियावन रात भर, ठीक है। रात भर एक काम होता रहा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कमल का अर्थ नहीं है, तो सरोरुह नहीं है, ठीक है। सरोरुह उसका अर्थ नहीं होगा। निम्नलिखित शब्दों में से कच्च जो शब्द है उसका उपयोग जंघा के लिए यूज़ किया जाता है, जंघा के लिए उसका यूज़ किया जाए। निम्नलिखित खंड का और खा में क्रियापद छांटिए, ठीक है। क्रियापद कौन सा उनके भेद लिखिए। राम वह रामचरितमानस पढ़ता है, आपको ऐसे ही पेपर में पूछेगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से दिए गए हैं, तो इन क्वेश्चनों को आप समझिएगा। वह रामचरितमानस पढ़ता है,
क्रियापद पढ़ना भेद सकर्मक, ठीक है। क्रियापद इसमें पढ़ता होगा सकर्मक होगा। प्रातःकाल हम विद्यालय जाते हैं, जाना आपका क्या होगा, क्रिया हो जाएगा। भेद भी यहाँ पर आपका क्या है, सकर्मक, क्योंकि क्लियरली आपको पता चल रहा है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द अश्व का समानार्थी नहीं है, खेचर। निम्नलिखित शब्दों में से समुद्र का अर्थ छांट कर लिखिए, निरिधि। निरिधि जो है आपका समुद्र का अर्थ होगा। निम्नलिखित कम शब्दों में कमल का पर्यायवाची शब्द बताइए, नीरज। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द गुरु का अर्थ नहीं है, शिखर। अंशुमाली का समानार्थी शब्द शंकर होगा। अनंत का और विधि का, अनंत का अंत रहित यानी आकाश, और विधि का अर्थ होगा ब्रह्मा या ढंग या रीति, ठीक है। निम्नलिखित में से पयोधर का अर्थ छांट कर लिखिए। पयोधर का अर्थ होता है बादल। हरि के दो समानार्थी शब्द का उल्लेख कीजिए, भगवान और ईश्वर, ठीक है। तो आप इस तरीके से आपको जो है आज का जितने भी टॉपिक्स है, सारे टॉपिक आपके बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। इन सभी टॉपिकों को आपसे रिक्वेस्ट है बिल्कुल स्किप मत करना, पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा। बहुत अच्छे तरीके से आपको इसकी बेस्ट से बेस्ट तैयारी करनी है, ठीक है। तो इसके बाद जो है आपको जो निबंध और जो आपके एप्लीकेशन पूछे जाएंगे उनका वीडियो मैं कल अपलोड कर दूंगा, जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।